देखिए, वो महिलाओं के नाम पर जो है वो सिर्फ वोट की बात कर सकते हैं, वो महिलाओं के अधिकार की बात नहीं कर सकते। महोबा में जो उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हुआ, जो खुद आकर के बयां कर रही है अपनी आप बीती। और आज सबसे दुखदाई बात यह है कि जिस पिछड़े समाज के नेता, पीडीए के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मां को भी इन्होंने नहीं बख्शा। अपनी गंदी राजनीति में उन्होंने जो है अपमानित किया। जिस नेता का इन्होंने पुतला फुकवाया, वो सबसे पहले पहुंचे जब भारतीय जनता पार्टी की एक नेता और एक विधायक जो है वो झुलस गए उनका पुतला फूकते हुए। ये कहाँ थे? नारी वंदना की बातें जो हैं वो सिर्फ इनकी दिखावटी हैं, धरातल पर ये अपनी विधायक तक को देखने नहीं जाते हैं। प्रदर्शन करने के लिए सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे क्या? वहाँ पर देखिए, विपक्ष मुखर होकर के अपनी आवाज को महिला आरक्षण के फेवर में रखेगा। 2023 में जिस समय महिला आरक्षण की बात पार्लियामेंट में हुई है, समूचे विपक्ष ने वहां पे सहसम्मति से जो है उसको पास कराया है। और यहाँ पे भी हम तत्कालिक कोटे में कोटा लागू करते हुए महिला आरक्षण की लागू कराने की बात को रखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीआरओ की पार्टी है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर इस देश में लागू होने की बात है महिला आरक्षण बिल को, तो अभी लोकसभा में 3 दिवसीय जो विशेष सत्र बुलाया गया, उसके पहले दिन 16 अप्रैल 2026 को आधिकारिक रूप से महिला आरक्षण बिल की अधिसूचित किया जाता है और उसी दिन को इस देश में लागू भी हो गया। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत अहम सवाल है। और जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समूचे विपक्ष ने मंसूबों को, सत्ता पक्ष के मंसूबों को परास्त किया है, जहां वो डिलिमिटेशन, जहां वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, जहां वो जनगणना जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर महिला आरक्षण बिल के जामा पहना करके इस पूरे देश को भ्रमित करना चाहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रामकता फैला रही है, क्योंकि लोकसभा के सदन में 22 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से ये बिल जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है पारित किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ थी तो 30 माह इसको क्यों विलंब किया गया? इसका नोटिफिकेशन उसी दौरान तत्काल प्रभाव से कर इसको 2024 में लागू क्यों नहीं किया गया? लेकिन असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ, जो कहा जाता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो ये भ्रामक स्थिति नारियों के बीच में फैलाना चाहती है कि वो नारी हितैषी है, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने और पूरे समूचे विपक्ष ने सर्वसम्मति से ये बिल को पारित कराया था। और इसको लागू करने में देरी और नोटिफिकेशन की देरी, जो बिल गिरा है वो डिलिमिटेशन बिल है, परिसीमन बिल है, न कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। भाजपा के द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग तो 33% आरक्षण की मांग करते हैं और 33% आरक्षण मिलना चाहिए। जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जातीय जनगणना सरकार के द्वारा कराई नहीं गई, परिसीमन कराया नहीं गया, ये तो केवल समूचे विपक्षों को बदनाम किया जा रहा है। हम लोगों की पूरी मांग है कि जातीय जनगणना कराकर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, ये गलत कह रहे हैं मुख्यमंत्री के, समाजवादी पार्टी के लिए गलत हो रहा है। यही लोग नहीं दे रहे हैं आरक्षण, और दूसरे ना मुस्लिम्स को दे रहे हैं, ना और कास्ट दे रहे हैं, तो ये कैसे करा जाए? ये इनकी एक जनगणना कराएं पहले, फिर उसके बाद करें। उससे पहले क्यों कर रहे हैं? जनगणना कराएं पहले। क्या जब मुख्यमंत्री मानेंगे नहीं तो यही माहौल रहेगा? ये कैसे रहेगा? नहीं, हमारी डिमांड है कि हम चर्चा में भाग लेंगे, तभी तो बाहर भी बात करेंगे और चर्चा में भाग लेंगे, अपनी बात को रखेंगे। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। भाई, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, महिलाएं तो अपनी बात अच्छे से रख पा रही है, वो अपनी बात रख रहे हैं, पर हम लोग भी अपनी बात रख रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए 33%, पर हर वर्ग की महिलाओं को, चाहे हमारे समाज की हो चाहे और भी है, सब महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पर जनगणना कराएं, उसके बाद लागू कर दी। ये तो 23 में ही हो चुका, लागू हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपनी बात, तो हम तो अपनी बात बोलेंगे हर जगह, सड़क पे भी, अंदर भी।